तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। मल्टीप्लिकेशन दिया हो, डिवीजन दिया हो, अपॉन दिया हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन आंसर हमेशा कौन सा फॉर्म में आना चाहिए, a प्लस आई बी। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस 2i माइनस 2 प्लस आई, मतलब क्या करना है हमको, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इस टर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस, इसको पहले हम लिख देते हैं z इक्वल टू, आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर नॉर्मल सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 2 इज माइनस 2, 1 प्लस आई इज आई, 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4i, इसको इससे किया तो कितना हो गया 2i स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया है आई स्क्वायर कितना होता है -1, आई क्यूब कितना होता है माइनस आई रेस टू 4 कितना होता है 1। ये तीन टर्म हमेशा याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा -2, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, कितना बनेंगे -3i, अब ये क्या हो जाएगा +2 इंटू -1। क्यों ऐसा, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। ठीक है, यहाँ चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये क्या हो जाए मेरा -2 -2 -4 -3 हो गया। ये मेरा किसी फॉर्म में आ गया a प्लस आई के फॉर्म में, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए लास्ट में, उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यहाँ लिख दो कंपेयरिंग विद a plus ib, therefore a equal to -4 and b equal to -3। आई नहीं लिखना है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि हमें a एंड b की वैल्यू चाहिए। हमारा पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई का पावर -1। यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, पावर -1 का क्या मतलब हुआ, पावर -1 अपॉन मतलब 1 अपॉन, राइट। ये इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। यहाँ तो समझा मैंने क्या किया, ये इसका पावर -1 था, पावर माइनस होता है इसका मतलब वो डिनोमिनेटर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको नीचे प्लेस किया, पावर 1 मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ चैलेंज क्या है, ऊपर जो है चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में है वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अगर वो डिनोमिनेटर में है बाय एनी चांस वी हैव ओनली वन ऑप्शन, क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट, मतलब 1 प्लस आई एंड 1 प्लस आई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट विल बिकम अ रियल नंबर, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने को। सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये क्या हो गया 1 प्लस आई का स्क्वायर हो गया ना, 1 प्लस आई का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर क्या होता है -1, राइट। आई स्क्वायर क्या होता है -1, हमेशा याद रखना। यहाँ लिख दो सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 1 का 1 रहेगा, दिस विल बिकम 2i एंड दिस विल बिकम -1, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है -1। यही चीज नीचे भी देख लो आप, 1 माइनस -1 आ गया, ये क्या हो जाएगा 1 और 1 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये क्या हो गया आपका 2i अपॉन 1 कैंसिल हो गया 2i अपॉन 2, राइट। 2 भी कैंसिल हो गया, सीधा क्या आ गया मेरा i। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आया i, करेक्ट। अगर तुम इसको कंपेयर करोगे a एंड b के साथ तो क्या आएगा a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे a का टर्म ही नहीं है ना, कोई भी रियल नंबर नहीं है, तो a की वैल्यू 0 आ गई एंड b की वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है I into 4 plus 3i the whole upon 1 minus I। आई होप दोनों क्वेश्चन सेम है, राइट? आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सिर्फ डिनोमिनेटर तो ऑलमोस्ट पूरा ही सेम है, न्यूमरेटर में चेंज है। स्टेप फिक्स है। क्या करेंगे हम लोग? 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स डू इट। तो क्या हो गया? आई इंटू 4 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस आई मैंने ऐसे रखा, इसको 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका? 4i प्लस 3i स्क्वायर, ये हो गया आपका एक ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट है 1 प्लस आई, ठीक है? द होल अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। यहाँ लिख दो सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये क्या हो जाएगा आपका? 4i माइनस 3। आई स्क्वायर की जगह मैंने माइनस रखा ना, ये क्या हो गया? -3। और ये आपका ब्रैकेट हो गया 1 प्लस आई। द होल अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ -1। अभी इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। 4i इंटू 1 इज योर 4i, 4i इंटू आई इज 4i स्क्वायर, फिर -3 इंटू 1 इज -3, -3 इंटू आई इज -3i। द होल अपॉन 1 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा 4i ऐसे रहेगा, 4i माइनस 3i। अभी ऐसे रखते हैं, चलो अभी ऐसे रखते हैं। 4i ये हो गया मेरा -4, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस होता है। ये आपका -3 और -3i होल अपॉन 2। सो सॉल्व करें। ये दोनों रियल नंबर है तो हो जाएंगे -7। आई गेट -7 और आई को साथ में लेंगे तो क्या होगा? प्लस आई द होल अपॉन 2। Therefore इसको अलग अलग लिख दो आप। -7/2 प्लस 1/2 आई, ये क्या हो गया? -7/2 प्लस 1/2 आई। सो इसको अगर कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी के साथ तो क्या आएगा? Therefore a इक्वल टू, अपना आंसर है -7/2 एंड b इक्वल टू 1/2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? सेम चीज है। फर्क क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। 2 दिए हुए हैं तो क्या करना है अपने को? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस आई आपका ऐसे रहेगा, इसको मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1 इज 3, 3 2 जा 6i, माइनस आई इंटू 1 इज -i माइनस 2i स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, मेरा ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस आई द होल अपॉन 3 प्लस 6i माइनस आई विल बिकम योर 5i, और ये क्या हो जाएगा? +2। +2 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे -2 इंटू -1 हो जाएगा जो कि +2 होता है। फाइनली क्या आ गया? 2 प्लस आई द होल अपॉन 5 प्लस 5i। ठीक है, ये सिंपल है। नेक्स्ट, आप चाहो तो इसमें से 5 बाहर भी निकाल रख सकते हो। लेट्स डू दैट। तो 2 प्लस आई ऐसे रखा, मैंने इसका 5 आउटसाइड किया। यहाँ पे कट करना है। ठीक है, इतना आया। अब क्या करोगे आप इसको? हमें क्या, कौन से फॉर्म में चाहिए? a प्लस आई बी। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम? x के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट विल डू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 माइनस 5i, 5 माइनस 5i मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू -5 माइनस 10i प्लस आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5i माइनस 5i स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। इट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 5i का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा? 10 आपका ऐसे रहेगा, -10i प्लस 5i इज -5i।
आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो हो जाएगा -5 इंटू -1 द होल अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 इंटू आई स्क्वायर, 25 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा मेरा 5 और प्लस 5 10, राइट? सो दिस विल बिकम इक्वल टू 10, 5 प्लस 5 10 माइनस 5i होल अपॉन, ये कितना हो गया मेरा 25 माइनस 25 इंटू -1, 25 इंटू -1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई का स्क्वायर दिया था। ये हो गया मेरा 10 माइनस 5i इज नथिंग बट 25 प्लस 25 मीन्स 10 माइनस 5i इक्वल टू 50, तो 10 अपॉन 50 माइनस 5 अपॉन 50 इंटू आई, ये हो गया 0 0 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 10 आई। ठीक है, किससे कंपेयर करने बोला है? a प्लस आई बी से, तो लिख सकते हो सिंस a प्लस आई बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 10 आई, therefore a इक्वल टू 1 by 5 and b इक्वल टू माइनस 1 by 10। ये हो गया मेरा आंसर, सिंपल था। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई द होल स्क्वायर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ले सकते हैं z इक्वल टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद है? नहीं याद है, याद करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उस हिसाब से क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर द होल अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर में कितना होता है -1, 1 प्लस 2i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2i माइनस 1। याद है, समझा? नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, सो क्या आ जाएगा 2i अपॉन माइनस 2i, 2 कैंसिल हो गया, आई भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर कितना आया मेरा -1 आ गया, तो ये 2i आई भी कैंसिल, तो आंसर कितना आया -1। हम किससे कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी से, सो सिंस a प्लस आई बी इक्वल टू -1, आई टर्म नहीं है ना, therefore a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 0। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें चाहिए क्या a प्लस आई बी का ही फॉर्म चाहिए। कुछ मत करो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर जो है उसका क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब हमें बाद में जो हम लोग रेशनलाइज करते थे वो नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो गया 3 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 5i, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बीच में प्लस है, ये इसके साथ जाएगा, सो 3 माइनस 2i इंटू 2 माइनस 5i, राइट, द होल अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विच इज 2 माइनस 5i इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 6 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 5 इज 15i, 2 2 4i प्लस 10i स्क्वायर, क्या किया मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला ब्रैकेट का सॉल्यूशन। सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिया होगा सेकंड, इसको मैं चाहिए ब्रैकेट डाल दूंगा अभी के लिए। सेकंड क्या दिया है 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 5 इज 15 माइनस 15i, माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4i, माइनस और माइनस प्लस 10i का स्क्वायर द होल अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर विच इज योर 2 का स्क्वायर
माइनस 5i का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, i का स्क्वायर है ना, i का स्क्वायर क्या होता है, सिंस i स्क्वायर इक्वल टू -1, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 6 और ये 15 प्लस 4 इज 19i, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर कितना है -1 है, प्लस 6 में ऐसी है -15 माइनस 4 इज -19i, अब ये क्या हो गया प्लस 10 इंटू -1 द होल अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 25 आई का स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ -1। अब क्या हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, देखो 6 एंड 6 कितना हो गया 12, ठीक है, एंड -19 और +19 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है -10, ये भी क्या है -10, तो कितना हो गया मेरा 12 माइनस 20 हो गया, 6 + 6 12 -10 -20, नीचे आपका आ गया 29, कैसा है 4 एंड माइनस और माइनस प्लस 25, तो 29 हो गया। सो फाइनल आंसर इज -8/29। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस IB, so therefore a equal to -8/29 and b equal to 0। तो अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, z इक्वल टू 1 प्लस आई का पावर -3, पावर माइनस है मतलब 1 अपॉन, राइट, इसको मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस आई का पावर 3, ठीक है। अभी a प्लस बी का क्यूब आता है, नहीं आता है तो एक बार याद कर लो, ठीक है। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है, याद कर लेना। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 1 का क्यूब, a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू क्या है i है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू i प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई का स्क्वायर प्लस आई का क्यूब, इसको सॉल्व कर ले। अभी मुझे बताओ आई स्क्वायर कितना होता है -1, आई क्यूब कितना होता है -i, बताया ना कैसे, एक बार फिर से देख लो, क्या बताया आपको मैंने, आई हमारा क्या होता है -√1, आई स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1, आई क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 है तो -1 इंटू आई मतलब -i, आई क्यूब क्या होता है -i, समझा, और आई का 4, आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर मतलब 1, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 आपका ऐसे रहेगा, दिस विल बिकम 3i, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1, 3 इंटू 1 इज 1, आई स्क्वायर इज -1 और ये क्या हो जाएगा आपका आई क्यूब इज -i, मैंने इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये क्या हो गया 1 अपॉन -3 प्लस 1 इज -2, पहले रियल नंबर लिखेंगे और उसके बाद उसका इमेजिनरी पार्ट, तो 3i -i इज 2i, इसको सॉल्व करके मुझे ये मिला, बट क्या मेरा आंसर है नहीं, राइट, आंसर क्या था, आंसर में क्या चाहिए a और b which should be in the numerator, it should be in the form of a plus ib, उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, मल्टीप्लाई करें तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 -2i, कॉन्जुगेट में हमेशा सिर्फ i का टर्म चेंज होता है, साइन चेंज होता है, ये आपका वैसे ही रहेगा, होल अपॉन -2 -2i, ठीक है, इसको सॉल्व कर ले,
तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर तो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर विल बिकम -2 का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू आपका न्यूमरेटर मैंने फिर से वही रखा -2 -2y द होल अपॉन -2 का स्क्वायर इज 4, ये क्या आएगा माइनस ऐसे रहेगा 4i स्क्वायर होगा ना, राइट। तो ये मेरा हो गया 4i स्क्वायर। मैं फिर से i की वैल्यू रख देता हूँ, i स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 4 इंटू -1, ये क्या हो गया -2 2i द होल अपॉन 4 प्लस 4 विच इज 8 -2 2i अपॉन 8, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा -2 अपॉन 8 माइनस 2 upon 8 I means -1 upon 4 -1 upon 4 I, and this is the value of a plus ib. Therefore your a is -1 by 4 and your b is also -1 by 4. ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, ये क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ गिविंग I they have given us अंडर रूट माइनस, राइट। तो अंडर रूट -1 क्या होता है आई होता है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। दिस विल बिकम 2 प्लस √3i द होल अपॉन 4 प्लस √3i, समझा। अब क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है आई है, इसका कॉन्जुगेट क्या है 4 माइनस √3i अपॉन 4 माइनस √3i, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 4 इज 8, ये हो जाएगा -2 √3i, फिर √3i को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा +4 √3i, ये और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -√3 इंटू √3 इज 3, सो 3i स्क्वायर द होल अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, सो दिस विल बिकम 4 स्क्वायर एंड -3i स्क्वायर। मैंने दोनों मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3i स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है सिंस i स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा मेरा 8 माइनस -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा +2 √3i, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका -3 इंटू -1 होल अपॉन 4 का स्क्वायर 16 -3i स्क्वायर इज -1, ठीक है। ये मेरा हो गया 8 प्लस 2 √3i, ये हो जाएगा +3 होल अपॉन 16 प्लस 3, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 8 प्लस 3 इज 11 प्लस √3i होल अपॉन 19, इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। दिस विल बिकम 11 by 19 प्लस 2 √3 अपॉन 19 इंटू i, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ z विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, राइट। इसलिए अगर आप कंपेयर करोगे तो योर a विल बिकम 11 by 19 एंड b विल बिकम 2 √13 अपॉन 9, 2 √3 अपॉन 19, ठीक है। दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। 9 सॉल्व करते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर है, मतलब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। क्या करोगे आप, ये जहाँ पे भी माइनस रूट के अंदर माइनस है वो क्या हो जाएगा i, सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। दिस विल बिकम -√5 आपका ऐसे रहेगा प्लस 2, इसको क्या लिखेंगे √4i, माइनस f माइनस हटा दिया, प्लस 1 आपका ऐसे रहेगा माइनस, इसको क्या लिख सकते हो √9i, ठीक है। एंड इनको मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, 3i का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा -5 प्लस 2 यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2i हो जाएगा ये, प्लस 1 माइनस 3i प्लस 4 माइनस
3 का स्क्वायर 9 एंड आई का स्क्वायर आई स्क्वायर रखा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, जहां भी आई स्क्वायर है वहां -1 रख दो, so this will become -√5 प्लस 4i, ये दोनों कितने हो गए, 5 हो गए, 1 + 4 इज 5, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, -3i माइनस 9 इंटू -1, क्योंकि आई स्क्वायर आपका -1 होता है। अभी कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आई आएगा, और यहाँ पे क्या करना है, -√5 मैं आपको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। ये कितना हुआ, -√5 प्लस ये हो गया आपका आई, 4i -3i इज आई प्लस 5 एंड प्लस 10, 9 -9 प्लस 9 आपका प्लस हो जाएगा, -9 इंटू -1 इज +9, मैंने 10 क्यों लिखा, माय बैड, 10 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा -√5 प्लस कितना है ये 14, ये मेरा रियल नंबर हो गया, प्लस आपका आई, ये किसकी वैल्यू है, ये कौन सा फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी ना, यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस a प्लस आई बी इक्वल टू दिस, therefore my a is -√5 plus 14 and my b is 1। सिंपल था, क्या करना था हमें, सिर्फ सबसे पहले मैंने यहाँ पे आई सब्स्टिट्यूट किया, आई सब्स्टिट्यूट किया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8, और 9 के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ जहां जहां माइनस है वहां पे आई सब्स्टिट्यूट किया और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, ए एंड बी का, डन। नेक्स्ट 10 में क्या दिया हुआ है, सिंपल आपको दो ब्रैकेट दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करना है, एंड ब्रैकेट भी क्या दिया है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर -3i का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3, इसकी वैल्यू कितनी है -1, सो दिस विल बिकम 4 + 3 विच इज 7। ये क्या था मेरा, जेड था, जेड क्या होता है, a प्लस आई बी, ठीक है, a प्लस आई बी, therefore a इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पे i का कोई टर्म नहीं है, तो b कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये देख के इतने बड़े बड़े पावर लग रहे हैं ना, लेकिन मैंने आपको सिखाया था i का कोई भी पावर दिया है, अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको 4 के मल्टीपल में लिखो, कहने का मतलब क्या होगा आपको, ये आप कैसा लिख सकते हो, 4 ऐसे रहेगा, i का पावर 4⁻² लिखो, 8 को मैंने क्या लिखा 4⁻², 9 को क्या लिख सकते हो, i का पावर 4 उसका पावर 2, तो 8 हो गया, बचा कितना 1, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, ये i⁻9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 4 का पावर 2 × 1, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, +3 द होल अपॉन 11 को क्या लिख सकते हो, 3 का कितना मल्टीपल जा रहा है, मतलब 4 का कितना मल्टीपल जा रहा है, i4 × 3 करूँगा तो 12 हो जाएगा, इसलिए मैं क्या लिखूंगा × 2, 4 2 जा 8, यहाँ कितना है 11 है, तो बचा हुआ क्या लिखूंगा मैं, i का पावर 3, ठीक है, तो कितना हो गया 11 हो गया। वैसे ही i के पावर 10 को क्या लिखोगे, i⁻4 × 2 मीन्स 8 × i का स्क्वायर, अभी हो गया 10 - 2। मैंने क्या किया, i के जितने भी बड़े से बड़े नंबर हो, राइट, पावर, आप उसको 4 के मल्टीपल में लिखो, और 4 के मल्टीपल में लिखने के बाद जो भी बचते हैं उनको अलग से लिख दो। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यही ना, सिंस i स्क्वायर इक्वल टू -1, i क्यूब इक्वल टू क्या होता है -i, एंड i⁻4 कितना होता है 1, ये आपको बताया मैंने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका ये 4 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 का स्क्वायर × i + 3 होल अपॉन 3 × 1 का पावर 2 इंटू आई क्यूब क्या होता है मेरा -i होता है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, -4 × 1 का स्क्वायर और i स्क्वायर इज -1 एंड देन इट इज -2, सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया 3i एंड दिस इज 3 होल अपॉन, ये कितना हो गया माइनस आएगा, -3i यहाँ भी आ गया, ये कितना आएगा, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो
4 ही आएगा, +4 हो गया और यहाँ पे -2 और सिंप्लीफाई करेंगे 4 + 3 इज 7 - 3 आए तो होल अपॉन 4 - 2 इज 2 so 2 - 3 आए। मैंने इसको सॉल्व किया इतना तो यहाँ तक आया। ये क्वेश्चन क्या था हमारा, इस तरह से नहीं चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या चाहिए हमको, a + ib चाहिए, राइट, मतलब a और b की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे इसको, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 + 3i अपॉन 2 + 3i। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। So 4 × 2 is 12. Then 4 × 2 12 14 कहाँ पे आया 12 12 समझ में भी नहीं आ रहा कौन सा मल्टीप्लाई। मैं वही सोचा था। सिर्फ आगे 14 लिखते हैं। 7 × 2 is your 14. 7 × 3 is your 21. So plus 21i। अभी -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 2 is your -6i and then -8 और +3 is 9 -9i square। ठीक है, नेक्स्ट इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो a - b और a + b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर -3i का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा मेरा 14 21 - 6 is 15i। ये हो जाएगा -9 × -1 the whole upon this is your 4 -3 3 का स्क्वायर इज 9i स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, आप लिख सकते हो 14 + 15i + 9 the whole upon 4 -9 × -1। क्या समझा, so this is 23 + 15i the whole upon 13 9 + 4 is 13 so क्या हो गया 23/13 + 5/13 i की किसकी वैल्यू है, a + ib की। so therefore a is nothing but 23/13 and b is 15/13। ठीक है, अपना वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गया है, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच।